हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग योजना पत्रिका का संपादकीय लिखेंगे जिसका स्पीड 60 वर्ड पर मिनट है। इसमें टोटल 300 शब्द हैं। तो सबसे पहले डिक्टेशन लिखने से पहले हम लोग इसके महत्वपूर्ण शब्द चिन्ह को लिख लेते हैं, उसके बाद डिक्टेशन को लिखेंगे। देखिए, लिखना है मानव। देखिए लिखेंगे मानव। कल्याण लिखना है तो देखिए लिखेंगे क में पहले ला के मात्रा कल या न, घड़ी की दिशा में न। सुधार के लिए लिखना है तो देखिए लिखेंगे सु हो गया धार के लिए, धा को काट दीजिए। लिखना है दृष्टिकोण तो देखिए लिखेंगे दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण इस तरह लिख सकते हैं दृष्टिकोण। पहलुओं लिखना है तो देखिए लिखेंगे प हो गया हलु। अर्थशास्त्र लिखना है तो देखिए लिखेंगे अर्थ हो गया शास्त्र। साहित्य लिखना है तो देखिए लिखेंगे बड़ा वाला साहित्य, स आह इसी में जोड़ दिए हैं। स्वतंत्रता लिखना है तो देखिए लिखते हैं स्व लिख के त से काट दीजिए स्वतंत्रता। संयुक्त राष्ट्र लिखना है तो देखिए संयुक्त राष्ट्र लिखना है तो देखिए लिखते हैं सन हो गया युक्त, इसमें राष्ट्र। प्रकाशित लिखना है तो देखिए पहले र की मात्रा प्रकाशित। राष्ट्रीय लिखना है तो देखिए लिख लेते हैं रा हो गया स ट ई राष्ट्र, ट में र की मात्रा यहाँ पर जोड़ लिए हैं, राष्ट्रीय यहाँ पे य की मात्रा लगा ली है। एक मात्र लिखना है तो देखिए लिख लेते हैं एक हो गया माँ, दर तर वाला चाँप लगा लिए। सम्मानजनक लिखना है तो देखिए लिख लेते सम हो गया मान, जनक लिखना है तो देखिए छोटा सा न लिख दीजिए यहीं पर तो सम्मानजनक हो जाएगा। जैसे लिखना है आशाजनक तो देखिए लिख लेते हैं आशा हो गया, छोटा सा न तो आशाजनक हो गया। जीवन के लिए लिखना है तो देखिए लिख लेते हैं जीवन का सब चीज़ जीवन हो गया के लिए। सूचकांक लिखना है तो देखिए लिख लेते हैं सूचकांक। रखता है लिखना है तो देखिए लिख लेते हैं र हो गया खता है। अब लिखना है सशक्तिकरण तो देखिए लिख लेते हैं स हो गया शक्तिकरण। अब लिखना है असमानता तो देखिए लिख लेते हैं अ हो गया समानता। ध्यान लिखना है तो देखिए लिख लेते हैं ध हो गया या घड़ी की दिशा में छोटा लाना ध्यान। करता है लिखना है तो देखिए लिख लेते हैं कर हो गया ता है, तो करता इस तरह लिख सकते हैं। देखिए कर हो गया ता हो गया है हो गया। अब जिस तरह पकड़ना चाहते उस तरह से सब चीज़ को लिख लीजिए। चलिए तो अब डिक्टेशन लिखेंगे जो कि 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा, तब तक के लिए आप तैयार रहें। स्टार्ट। 1990 में मानव कल्याण में सुधार के लिए व्यापक दृष्टिकोण का समय आ गया था। सभी लोगों के लिए मानव जीवन के सभी पहलुओं के बारे में था। मानव विकास शब्द को विकास अर्थशास्त्र साहित्य में मानव क्षमताओं तथा विकल्पों का विस्तार, अधिक स्वतंत्रता देने और मानव अधिकारों की पूर्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। उपरोक्त दृष्टिकोण की शुरुआत ने मानव विकास रिपोर्टों की वार्षिक श्रृंखला की शुरुआत को चिन्हित किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की पहली मानव विकास रिपोर्टें
1990 में प्रकाशित हुई थी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के विपरीत देश के समग्र विकास का एकमात्र व्यापक रूप में प्रयुक्त अन्य संकेतक मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 आयामों दीर्घायु, शिक्षा प्राप्ति और सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों पर अधिकार के साथ देश की औसत उपलब्धियों को दर्शाता है। हालांकि मानव विकास सूचकांक विकास के अभाव या वितरण संबंधी पहलुओं, खासकर असमानता के मुद्दे को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसके लिए पहली बार 1995 में महिला पुरुष असमानताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र सूचकांकों को तैयार किया गया। दूसरा, 1997 में गरीबी की बहुआयामिता को मापने के लिए एक समग्र सूचकांक प्रस्तावित किया गया और बनाया गया था। तीसरा, ये समग्र सूचकांक क्षेत्रों, प्रांतों, लिंग, नस्लों, जातीय समूहों और ग्रामीण शहरी विभाजन के संदर्भ में अलग अलग थे। 1995 में जेंडर संबंधी विकास सूचकांक और जेंडर सशक्तिकरण माप बना। जेंडर संबंधी विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक की तरह एक समान आयामों और परिवर्ती कारकों में उपलब्धियों को मापता है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच उपलब्धियों में असमानता को ध्यान में रखता है। जेंडर सशक्तिकरण माप इंगित करता है कि क्या महिलाएं आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम हैं। यह आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने के प्रमुख क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को मापते हुए भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। समाप्त।